डियर स्टूडेंट्स, हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 3.1 का टॉपिक स्लोप एंड टेंजेंट लाइंस को कवर कर रहे थे और आज हम क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे बेसिकली कहा क्या गया है कि हमें सबसे पहले फंक्शन जो गिवन है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, उसके बाद टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लगानी है और इंडिकेट करना है जो पॉइंट हमारे पास ग्राफ पर हमें फंक्शन में गिवन है। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास क्या सबसे पहले हम करेंगे कि हम इस फंक्शन को सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उससे हमारे पास जो है वो अपने स्लोप की वैल्यू आ जाएगी और जब स्लोप की वैल्यू आ जाएगी तो उसको हम अपनी जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन है उसमें पुट कर देंगे उस पॉइंट के लिए जो हमें यहाँ पर गिवन है। सो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं करना। सबसे पहले हमें फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 2। अब हमें पता है कि अगर हमें यूजिंग द डेफिनेशन इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है तो हमारे पास f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू भी मौजूद होनी चाहिए, तो वो हम निकाल लेते हैं। तो वो हो जाएगी 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ x की जगह हो जाएगा x प्लस एच और ये माइनस 2। सही। अब हमें क्या करना है, हमारे पास f ऑफ x है, f ऑफ x प्लस एच है, हमें इसको जो है वो डिफ्रेंशिएशन की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है उसमें पुट करना है। तो हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है, f प्राइम x जो है वो इक्वल होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन h और उसके बाद फिर आपके पास f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x के। सही। सो हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर अब वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो चलिए हम ये काम कर लेते हैं। उससे पहले हम लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 अपॉन h को एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पर अब हमें f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू लिखनी है जो कि ये है, तो हम लिख देंगे 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस एच माइनस 2 और फिर माइनस का साइन f ऑफ x की वैल्यू जो कि ये है, तो हम लिख देंगे 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 2। अब हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों ही में हमारे पास 8 है तो हम 8 को कॉमन लेकर बाहर लिख सकते हैं। तो हम लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 8 अपॉन h और उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो जब मैं एलसीएम लूँगी तो अब यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो ये जो टर्म है वो इधर चली जाएगी, ये टर्म इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से और डिनोमिनेटर में हमारे पास ये दोनों टर्म्स आ जाएंगी। ऐसा ही है, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पर अंडर रूट ऑफ x प्लस एच माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 और यहाँ पर मेरे पास x माइनस 2 जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 माइनस यहाँ पर मेरे पास ये वाली टर्म जाएगी, तो ये हो जाएगा x प्लस एच माइनस 2 और ब्रैकेट को हम क्लोज कर लेते हैं। अब देखिए इन द नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास अब जो एक सिर्फ आखिरी ऑप्शन है वो ये है कि जो मेरा न्यूमरेटर है उसके कॉन्जुगेट से मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा लूँ। तो आपने ये काम नेक्स्ट स्टेप में करना है, मैं इसी स्टेप में करने जा रही हूँ ताकि टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 और फिर प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 2 और डिनोमिनेटर में भी यही सेम टर्म आएगी अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस 2। सही। इससे हमारे पास फ़ायदा क्या हुआ कि ये a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 8 अपॉन एच और ये मेरे पास बन गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a क्या है मेरे पास अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 और b क्या है मेरे पास अंडर रूट ऑफ x प्लस एच माइनस 2 और डिनोमिनेटर को आपने बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेना है। तो आप क्या लिखेंगे अंडर रूट ऑफ x प्लस एच माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x माइनस 2। एक आपके पास ये डिनोमिनेटर है और एक ये वाला है, तो आप ब्रैकेट्स को यूज़ कर लें ताकि आप खुद कंफ्यूज ना हो। सो हम लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ x प्लस एच माइनस 2। सही। और अभी आपने मेन ब्रैकेट को क्लोज कर लिया। सो अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा कि ये जो अंडर रूट है वो इस स्क्वायर से और ये अंडर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 8 अपॉन h और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कैंसिल आउट करके सिंपली x माइनस 2 और यहाँ पर ये दोनों जब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आप माइनस के साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवा के लिखेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस x माइनस एच प्लस 2 और डिनोमिनेटर को आपने बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेना है। तो आप लिख लीजिए अंडर रूट ऑफ x प्लस एच माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ x माइनस 2
और उसके बाद दूसरी टर्म आपकी जो है वो है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस टू। सही। अब देखिए हमारे पास क्या कैंसिलेशन हो रही है, x से x कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है। अब ये क्या बचा, माइनस एच बचा है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको आप नेक्स्ट स्टेप में लिख के फिर ये वाला काम करेंगे कि आप इस h को इस h से कैंसिल आउट कर देंगे। सही। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट भी ये वाला काम कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा आपके मार्क्स डिडक्ट होने का चांस होता है। सो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 8 अपॉन एच, और ऊपर से हमारे पास क्या बचा है, माइनस एच अपॉन पूरा डिनोमिनेटर आपने एज इट इज लिख लेना है, दैट इज एक्स प्लस एच माइनस टू इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू, और उसके बाद है अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस टू प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस एच माइनस टू। अब यहाँ से क्या है कि h से h कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास क्या बचा, जब इस 8 को आप माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास ये हो जाएगा -8। और अब मैं नीचे लिमिट अप्लाई करने जा रही हूँ जो कि क्या है, h टेंड्स टू 0, यानी h की जगह पर 0 पुट कर दें। तो ये हो जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ, ये जब h 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस टू इंटू ये एज इट इज आ जाएगी टर्म x माइनस टू, क्योंकि इसमें तो h है ही नहीं। फिर दूसरे वाले को अगर हम देखें तो अंडर रूट ऑफ x माइनस टू एज इट इज आया, क्योंकि इसमें भी h नहीं है। और फिर इसके अंदर अगर मैं देखूं तो ये h जो है वो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x माइनस टू। ठीक है, तो प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस टू हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -8 अपॉन ये रूट और ये रूट एक पेयर बना लेंगे, और x माइनस टू जो है वो पेयर से हमारे पास बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर आप इन दोनों को एड अप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ x माइनस टू। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं -8 अपॉन 2 x माइनस टू इंटू अंडर रूट ऑफ x माइनस टू। अब ये देखें 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8 आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास -4 अपॉन x माइनस टू, और उसके बाद फिर अंडर रूट ऑफ x माइनस टू। तो ये आपके पास आ चुका है। अब आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर, कि आपको कहा गया था कि आपने स्लोप को फाइंड आउट करना है। तो स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो पुट करेंगे। अब वो वैल्यू कहाँ से आएगी, वो वैल्यू आएगी हमारे पास इस पॉइंट से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x जो है वो 6 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर अपने क्वेश्चन में, सॉरी, जो अपना ये मेरा फंक्शन आया डिफरेंशिएट करके, उसमें x की जगह 6 पुट कर दूंगी मैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये f प्राइम 6 इज इक्वल्स टू -4 अपॉन 6 माइनस टू, और ये मेरे पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 माइनस टू। सही। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -4 अपॉन 6 में से जब आपके पास 2 जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 4, और इसके बाद अंडर रूट ऑफ 6 माइनस टू का आंसर भी आपके पास आएगा √4। सही। अब देखें 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप लिख सकते हैं -1 अपॉन √4 का आंसर जो आपके पास आता है वो आता है 2। तो ये मेरे पास बेसिकली क्या आई है, स्लोप की वैल्यू आई है, यानी कि मेरे पास f प्राइम 6 जो है वो बेसिकली किसके इक्वल है, मेरे पास स्लोप के इक्वल है ना। यहाँ पर स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए मैंने f प्राइम 6 को लिख दिया कि ये मेरे पास m के इक्वल है, विच इज इक्वल्स टू स्लोप। सही। अब मुझे स्लोप की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करनी थी, मुझसे एक और बात भी कही गई थी कि भाई आपने जो है वो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन के अंदर भी वैल्यूज़ को पुट करना है, और पॉइंट जो आपको गिवन है उसके ऊपर आपने इक्वेशन निकाल के दिखानी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले याद होनी चाहिए कि टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या थी। यहाँ पर मैं स्टेप्स कर रही हूँ। टेंजेंट लाइन की जो हमने इक्वेशन पढ़ी है वो हमने पढ़ी है y इक्वल्स टू y0 प्लस m इंटू x माइनस x0। अब यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है, वैल्यूज़ पुट आउट करनी है। तो यहाँ पर y इक्वल्स टू y0 की वैल्यू कहाँ से आएगी, इस पॉइंट से आएगी जो कि हमें गिवन है 6,4, जहाँ पर ये मेरा x0 है और ये मेरा y0 है। सही। तो y0 मेरे पास क्या है, 4 है, तो हम लिख सकते हैं 4। m की क्या वैल्यू आई है मेरे पास -½ तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और उसके बाद हाफ m की वैल्यू मैंने रखी, और x माइनस x0 की वैल्यू थी 6। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 4 माइनस हाफ x, और ये माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन 2, सो इट विल बिकम 4 माइनस हाफ x, और फिर प्लस 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6, तो ये हो गया 3। अब इन दोनों को आप ऐड अप कर लें तो 4 + 3 आपके पास बन गया 7, तो आपके पास आ गया y इक्वल्स टू -½ x प्लस 7। सो ये आपके पास क्या आ गया है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन के अंदर वैल्यू जो आपके पास पॉइंट था वो पुट करके टेंजेंट लाइन इक्वेशन आपने ड्रॉ कर लेनी है, सॉरी आपने निकाल लेनी है। तो यहाँ पर आपने आंसर लिखते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इसको भी हाईलाइट कर दें और इसके आगे लिख लें
टेंजेंट लाइन इक्वेशन, सही है, खुद से लिख लीजिएगा। और यहाँ पर जब आपने स्लोप को फाइंड आउट किया है तो आपने यहाँ पर भी लिख लेना है m इक्वल्स टू -12, इसको अंडरलाइन कर लेना और यहाँ पर लिख लेना है स्लोप। सही, इससे क्या होगा कि आपके एग्जामिनर को ये बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहाँ पर आपने स्लोप फाइंड आउट किया है और यहाँ पर आपने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को फाइंड आउट किया है। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है जो कि बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के ही मेथड से सॉल्व होगा। बिफोर वी स्टार्ट दिस क्वेश्चन आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आप लोग को लेक्चर वीडियो कैसी लग रही है। सो चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमें जी ऑफ जेड के रिस्पेक्ट से हमारा फंक्शन गिवन है, तो हमें क्या चाहिए होगा, जी ऑफ जेड प्लस एच की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो वो हम लिख लेते हैं 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस जेड प्लस एच। सही, अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सिंपली वैल्यूज़ को जो डेफिनेशन है उसमें पुट करेंगे। तो मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ, आई होप अब आप लोगों को डेफिनेशन अच्छी तरह रट गई होगी। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, जी प्राइम जेड इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 और उसके बाद 1 अपॉन एच लिख दीजिए और अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, जी ऑफ जेड प्लस एच की वैल्यू, तो इसको आप लिखेंगे 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस जेड प्लस एच और उसके बाद फिर आप नेक्स्ट अपनी लिखेंगे ये वाली जी ऑफ जेड की वैल्यू। तो आप ब्रैकेट्स को यूज़ कर दीजिएगा क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस जेड। सही, उसके बाद आपने मेन ब्रैकेट को क्लोज कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कर लें कि इस माइनस की साइन को अंदर मल्टीप्लाई करवा लें। तो उससे पहले हम लिमिट एच टेंड्स टू 0 और 1 अपॉन एच को एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ से आपने पहली टर्म को तो एज इट इज़ लिख लेना है जो कि है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ, आप यहाँ पर इसको चाहें तो मल्टीप्लाई करवा लें। सो मैं इसको ओपन करके लिख लेती हूँ, या चलिए मैं बाद में ओपन करके लिख लूँगी। 4 माइनस जेड प्लस एच, इसको एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद फिर अंदर माइनस की साइन को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा -1 माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस जेड। इससे हमारे पास फ़ायदा क्या हुआ कि हमारे पास ये +1 और -1 कैंसिल आउट हो गए और हमारी जो इक्वेशन रिमेनिंग है वो थोड़ी सी सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ चुकी है। अब हमारे पास सिर्फ ये बचा है और ये बचा है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख लेते हैं। लिमिट एच टेंड्स टू 0 1 अपॉन एच और उसके बाद फिर अंडर रूट ऑफ 4 माइनस जेड प्लस एच और उसके बाद फिर माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस जेड। अब अगर हमें सिंप्लीफाई करना है तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दें। सो मैं इसी स्टेप में करवा रही हूँ ये वाला काम कि हमारे पास मल्टीप्लाई करवाएंगे जब हम कॉन्जुगेट से, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस जेड प्लस एच और फिर प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस जेड और डिनोमिनेटर में भी यही सेम टर्म आ जाएगी। तो हम लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ 4 माइनस जेड प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस जेड। सही, अब हमारे पास क्या हुआ कि ये मेरे पास a माइनस बी और a प्लस बी बन गया विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम फॉर्मूला ओपन कर लेंगे। उससे पहले लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 अपॉन एच को आप एज इट इज़ लिख लें और यहाँ पर जब आप फॉर्मूला ओपन करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पर ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a क्या है मेरे पास, a है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस जेड प्लस एच और जो b है मेरे पास वो है अंडर रूट ऑफ 4 माइनस जेड और डिनोमिनेटर को आपने बिल्कुल एज इट इज़ लिख लेना है। तो हम लिख लेते हैं अंडर रूट ऑफ 4 माइनस जेड प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस जेड। सही, अब देखें रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर भी रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ। तो आपने क्या कर लेना है कि आपने इसको अब माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करवा कर लिख लेना है यहाँ पर। सो हमारे पास स्टेप हो जाएगा 4, अच्छा आप ये माइनस के साइन को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा लें इस स्टेप में, तो ये हो जाएगा 4 माइनस जेड माइनस एच और उसके बाद यहाँ पर जब करवाएंगे तो ये हो जाएगा -4 प्लस जेड और डिनोमिनेटर में h को भी हम अंदर ही लिख लेते हैं। अब h इंटू ये आपके पास हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 माइनस जेड प्लस एच और उसके बाद फिर प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस जेड। सही, और ब्रैकेट क्लोज हो गया। सो इससे हमारे पास क्या हुआ कि ये +4 -4 कैंसिल आउट हो गया, नेगेटिव जेड पॉजिटिव जेड कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास सिर्फ माइनस एच बच गया। तो हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस एच अपॉन डिनोमिनेटर बिल्कुल एज इट इज़ आ जाएगा एच इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस जेड प्लस एच प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस जेड। सही, और उसके बाद फिर ब्रैकेट लगाने की कोई नीड नहीं है।
सो अब क्या होगा हमारे पास कि अब ये माइनस एच इस माइनस एच से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास न्यूमिनेटर में सिर्फ -1 बचा है। तो हम लिख लेते हैं -1 और डिनोमिनेटर में अब हम क्या करने जा रहे हैं, एच टेंड्स टू 0 यानी कि लिमिट अप्लाई करने जा रहे हैं। तो एच की जगह पर अब हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा √4 माइनस जेड और ये -0 हो जाएगा। तो आप इसको रहने दें, मत लिखें। उसके बाद फिर प्लस √4 माइनस जेड को आप एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि इसमें एच है ही नहीं। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास बन गया -1/2 √4 माइनस जेड। अब यहाँ पर तो हमारे पास जी प्राइम जेड की ये वैल्यू आई है, लेकिन अगर हमें इससे स्लोप फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जेड की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और वो जेड की वैल्यू हम इस पॉइंट से लेंगे जो हमें गिवन है यहाँ पर। तो ये z की वैल्यू हमें क्या गिवन है, 3 गिवन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, z की जगह पर 3 पुट कर देंगे। तो ये मेरे पास हो जाएगा g प्राइम 3 इज इक्वल्स टू -1/2 √4 माइनस 3। तो ये क्या बन गया, √1 बन गया विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो आपके पास जो स्लोप का आंसर आया वो आया -1/2। तो ये बेसिकली किसके इक्वल है, आपके स्लोप के इक्वल है। तो आपने यहाँ पर लिख लिया m, सही। अब हमें क्या करना है, हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिया, अब हमें टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखनी है। तो अब यहाँ पर अगर आप फंक्शन को ध्यान से देखें तो फंक्शन आपको w और किसके रिस्पेक्ट से गिवन है, इसके रिस्पेक्ट से गिवन है, z के रिस्पेक्ट से गिवन है। तो आपने उसी रिस्पेक्ट से स्लोप लाइन की इक्वेशन को लिखना है। तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों टर्म्स के रिस्पेक्ट से स्लोप लाइन की इक्वेशन लिखूँ तो वो मेरे पास हो जाएगी w इज इक्वल्स टू w0 प्लस m इंटू z माइनस z0। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में x और y के रिस्पेक्ट से लिखा था क्योंकि हमारे पास जो हमारा फंक्शन था वो x y के रिस्पेक्ट से था। अब यहाँ पर क्योंकि हमारा फंक्शन w और z के रिस्पेक्ट से है तो हमने उसी रिस्पेक्ट से स्लोप लाइन की इक्वेशन को लिख दिया। अब हमें यहाँ पर सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है और सिंप्लीफाई करना है। तो हम लिख लेंगे w इज इक्वल्स टू w0 की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये पॉइंट में गिवन है जो कि इक्वल है 2 के। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 2, स्लोप की वैल्यू क्या आई है -1/2, तो वो हमने लिख लिया, इंटू z माइनस z0 की वैल्यू हमारे पास है 3। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई करवा लें तो ये इक्वल हो जाएगा 2 -1/2 z और प्लस 3/2। अब ये इन दोनों को आप ऐड कर लें, 2 + 3/2, तो ये आपके पास इक्वल आ जाएगा 7/2 के। तो आप लिख सकते हैं w इक्वल्स टू -1/2 z प्लस 7/2। तो ये आपके पास आ चुकी है टेंजेंट लाइन की इक्वेशन उस पॉइंट पर जो हमें गिवन था और यहाँ पर आपने फाइंड आउट कर लिया है स्लोप। सो यहाँ पर हमारे पास बुक के अंदर यही 2 क्वेश्चन थे इस टॉपिक के। तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को लेक्चर वीडियो समझ में आ गई होंगी। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।